बड़े सिविलाइज्ड हो गए, क्यों? कपड़ा पहनने लग गए। वस्त्रीकरण को तुम सभ्यता का पर्याय मानते हो क्या? तो जो स्त्री को इस्तेमाल की चीज मानता है, संपदा मानता है, छीनने में, लूटने में, इस्तेमाल करने में विश्वास करता है, राक्षस है। बिटिया रानी, हम किसी अपनी बेटी को, अपने बेटे को बाध्य नहीं करते, जीवन आनंद लेने के लिए है। लेकिन हमारा कल्याण करना चाहो, अपने मातृकुल का, अपने पितृकुल का कल्याण करना चाहो, तो महर्षि विश्रवा के साथ विवाह करो और उनकी संतानों को अपनी कोख से जन्म दो। हम कांटे से कांटे को निकालेंगे। कितना खतरनाक होता है। विवाह के पीछे सारी पृष्ठभूमियों और पूर्वापर परिणामों को, दूरवर्ती परिणामों को देख लेना चाहिए कि मोहतरमा आई हैं, इश्क का जाल फेंक रही हैं, कहीं इसके पीछे कोई दुर्विसंधि, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। लेकिन कौन सोचेगा? किसी चालाक लड़की ने किसी उल्लू के पट्टे को कह दिया कि आई लव यू, तो वो तो पवन के पंखों पर उड़ने लगता है। उसने कहा ओ, मैं मोहब्बत में हूं, आई इन लव। और उसको लगता है कि दुनिया में मुझसे ज्यादा योग्य, मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा कैपेबल, मुझसे ज्यादा हीमेन, मुझसे ज्यादा पोटेंशियल। अब सबसे ज्यादा, अब तो बड़ा आम शब्द हो गया है, सेक्सी। बड़े सेक्सी हैं वो। सामने वाला, उसको ऐसा लगता है जैसे नोबेल प्राइज मिल गया मुझे। ये सभ्यता है, और कुछ दिखाई नहीं देता। आप बड़े उदार हैं, बड़े सहिष्णु हैं, बड़े प्रतिभा संपन्न हैं, बड़ा मेघमंद्र स्वर है आपका, आपकी मुस्कान बड़ी स्वर्गीय है। ठिगनी से कद की थी महादेवी, ठिगनी सी थी, अजीब सा चेहरा था उनका, कर्कश बड़ी खरखराई हुई आवाज थी। महादेवी जब सामने कभी बैठती थी पर्दे पर, टेलीविजन के पर्दे पर, जब जब कभी किसी विशिष्ट अवसर पर उनके दर्शन होते थे और वो बोलना चालू करती थी, तो ऐसी इच्छा होती थी कि घंटों बोलती रहे और हम सुनते रहे। तो तुमको ये विशेषताएं नजर नहीं आती? हमारी लता जी ठिंगनी है, लंबी हैं क्या? जो स्त्रियोचित सौंदर्य के प्रतिमान है, उनमें कहीं लता जी फिट होती हैं क्या बाबा? होती हैं। 75 वर्ष की आयु में भी लता जी सामने बैठती हैं तो ऐसा लगता है कि सरस्वती माता सामने बैठी हुई है। ये दिखाई नहीं देता? ये जमाना आ गया कि लोग अपने बूढ़े बापों में और अपनी माताओं में भी सेक्सीपना ढूंढते हैं। मेरी मां, एक अभागे की मुझसे सुना, मेरी मां बड़ी सेक्सी लगती है। इससे बढ़कर के और क्या चाहोगे तुम लोग? कहां ले जा रहे हो? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े दिग्गज फिल्मकार ने पर्दे पर वक्तव्य दिया कि मैं अपनी बेटी, इतनी टैलेंटेड, इतनी अच्छी बेटी है मेरी, अगर मैं उसका बाप नहीं होता तो उसे शादी कर लेता। कुछ बाकी रहा बाकी? डॉक्टर आकर कहते हैं टेंशन में मत रहा करो। मैं कैसे टेंशन में न रहूं? मैं तो दिन रात ये सोच सोच करके छींचता रहता हूं कि कितने सौभाग्यशाली थे वो लोग जो चले गए, हम कितने अभागे हैं जो ये दिन देखने के लिए रह गए। ये जमाना देखना था हमें। कोठे पर बैठने वाली किसी महिला के किसी एजेंट के मुंह से भी ये शब्द सुनने को नहीं मिला करते थे। बड़े सेक्सी हैं आप बड़ी सेक्सी लगती है। किसी भी महिला को यह बात कह दी जाए तो वो अपमानित नहीं होती, वो चप्पल हाथ पे नहीं लेती, वो बड़ी प्रसन्न होती है। अच्छा, सचमुच? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। ये सभ्यता का विकास कर रहे हो तुम लोग। इसके अलावा और क्या मिलने वाला है तुमको इस कल्चर के कचरे से?
तो सुमाली कहता है जाओ, अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। कई कैसी गई, विश्रवा को आकृष्ण के पास में आबद्ध करके उसने बड़ी विषम वेला में गर्भाधान प्राप्त किया। संध्या वेला, संधि वेला, हिरण्यकशिपु का वध किया था जिस वेला में भगवान ने, वो वेला दिति ने इसी वेला में गर्भधारण करके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को प्राप्त किया था। मुहूर्त तो देखो, ईंट चूने सीमेंट पत्थरों के मकान बनाने के लिए, नींव डालने के लिए मुहूर्त देखते हो। अपनी 7 पीढ़ियों की नींव डालने के लिए मुहूर्त नहीं देखोगे क्या? लिहाज नहीं करोगे कि संध्या काल है? और पशुओं में और मनुष्यों में अंतर क्या होता है? क्या होना चाहिए? आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभर नराणाम। यही मनुष्यता है क्या? खाना पीना और विषय भोग करना, पेट और पेट के नीचे तक सीमित। फिर ये कहां गया और ये कहां गया? इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। केवल पेट और पेट के नीचे संपूर्ण चेतना वहीं केंद्रित हो गई। विश्रवा ने कहा बड़े घोर कर्मा पुत्र होंगे। घास पात जे खात हैं ते नहीं सतावे काम, दुर्दमनीय है काम। एक कामारी कह देने से काम नहीं चलेगा। 3 अक्षरों का शब्द है कामारी। काम को भस्म करने वाले। सुनने में जितना आसान और जितना छोटा है, जरा कल्पना कीजिए काम को भस्म करना कितना कठिन कार्य है। विश्रवा की बुद्धि भ्रमित हुई। सब कुछ जानते पूछते देह धर्म में प्रवृत्त हो गए और परिणाम स्वरूप पुत्रों का जन्म हुआ। 3 बेटे। अपनी आशंकाओं का शमन करने के लिए उस बड़े बेटे का नाम रख दिया दशमुख। अब आप कल्पना कीजिए, दशमुख, एक मुख से दूसरा मुख, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फ्रंटियर मेल के डब्बों के समान इधर भी इधर भी। आप उसको कंपोज कैसे करेंगे? उसका एडिटिंग कैसे करेंगे? यानी बीच में एक गर्दन है और ये सिर है। एक गर्दन पर एक सिर तो होना ही होना चाहिए ना। अब बाकी के बचे 9, तो 9 का विभाजन कैसे करोगे? 4.5 इधर, 4.5 इधर, ऐसे करोगे क्या? कैसे करोगे? तो 5 इधर और 4 इधर, ऐसे करोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? एक सिर का बोझा कम से कम 8 किलो नहीं 5 किलो मान लो, इतना तो कम से कम। रावण का सिर है तो 5 किलो से ज्यादा का ही होना चाहिए। तो उसका बैलेंस बिगड़ेगा। एक तरफ 5 किलो कम, दूसरी तरफ 5 किलो ज्यादा, तो गर्दन या तो यूं रहेगी या यूं रहेगी। कल्पना कीजिए रावण की ऐसी। फिर ये एक सिर के साथ एक गर्दन, ये इस एक सिर के साथ एक गर्दन जरूरी है कि नहीं है? एक के साथ यूं इधर लगा दोगे, इधर लगा दोगे, उन सबको ब्लड सर्कुलेशन किस सिस्टम से करवाइएगा आप? 4 वेद और 6 शास्त्र, ये जिसके मुखाग्र हो वो दशमुख है। मुख को आनन कहते हैं, दशानन है। कंठस्थ हो दशकंठ, कंठ को ग्रीवा कहते हैं, दशग्रीव। नाम रखा दशमुख। द्वितीय पुत्र हर्ष में नशे में रहते थे, नींद के नशे में। कोई बात उनके कान में डाली जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे घड़े में डाल दी, वापस रिटर्न नहीं होती थी। उसका नाम कुंभकर्ण रखा। तीसरे पुत्र का नाम विभीषण, यानी जो भीषण नहीं है, सौम्य है, शांत है, सरल है, निर्मल अंतःकरण है जिसका। थोड़े बड़े हुए, कुबेर आते थे पुष्पक में बैठ करके, विश्रवा के साष्टांग प्रणाम करते, अपने भाई, छोटे छोटे भाई बहनों को प्यार करते, उनके लिए उपहार लाते। कई किसी ने एकांत में ले जाकर एक दिन अपने बेटों को कहा कि देखा तुमने तुम्हारे भाई का ऐश्वर्य, इस प्रकार का ऐश्वर्य तुमको भी प्राप्त करना चाहिए, और बिना तपस्या के कोई फल प्राप्त नहीं होता। विभूति प्राप्त करो, ऐश्वर्य प्राप्त करो।
तपस्या करो। मां की प्रेरणा से तीनों ने तप प्रारंभ किया। कठोर तप के बाद भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हुए। रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान ने कहा ना, नहीं, विकल्प ढूंढो, विकल्प मांगो। तो रावण ने कहा तो फिर दीजिए कि मैं अजेय बनूं। न राक्षसों के द्वारा, न गंधर्वों के द्वारा, न सिद्धों के द्वारा, न किन्नरों के द्वारा, न देवताओं के द्वारा, न असुरों के द्वारा किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो। मन की इच्छा अनुसार मैं चाहे जहां जाना चाहूं वहां मेरी गति हो और इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन। एक विशिष्ट वरदान के एवज में 3 वरदान प्राप्त किए रावण ने। विभीषण के सामने भगवान हुए तो विभीषण ने चरणों में गिरकर कहा, आपसे बढ़कर के प्राप्य और क्या है? आप मेरे सामने, मैं आपके चरणों में, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। इससे बढ़कर के किसी मरण धर्मा मानव का कोई उत्कर्ष हो नहीं सकता। तो प्रभु सुनिए, मैं आपको चाहता हूं। भगवान ये सुनने के लिए तरसते रहते हैं कि कोई मेरी असंख्य संतानों में कोई तो ये कहे कि मैं तुम्हें को चाहता हूं। जो चाहता है वो सुखों को चाहता है, संपदा चाहता है, साधन चाहता है, विभूति चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, सफलता चाहता है, धन चाहता है। कोई नहीं कहता कि मैं तुमको चाहता हूं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। भगवान से कोई नहीं कहता। विभीषण ने कहा, आपको चाहता हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि सदा मेरी मति में आपकी रति, आपकी रति में मेरी मति, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरी बुद्धि में, मेरे चिंतन में, मेरी चेतना में केवल आप ही आप हो। आपकी सद्भक्ति मुझे रोम रोम में व्याप्त रहे। आपकी अमृतमयी कृपा से मैं कभी मुक्त और कभी रिक्त न रहूं। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटे मैं तुमको, ये सब तो तुम्हें प्राप्त हो गया। जो मेरी कामना करता है उससे मैं सहज सुलभ हूं, किंतु मैं तुम्हें अपनी ओर से अमरत्व प्रदान करता हूं। दशमुख ने कहा, ये क्या है? पार्शलिटी, पक्षपात। मुझे नहीं दिया, इसे दे रहे हैं। भगवान ने कहा, मांगने वालों को नहीं देता, आसक्तों को नहीं देता, लंपटों को नहीं देता, लोलुपों को नहीं देता, प्रलुब्धों को नहीं देता। विकारों से जो मुक्त हैं, निर्मल हैं, जिनको कामना नहीं है, इस प्रकार के कामना रहित सत्पुरुषों को मैं अमरत्व इसलिए देता हूं, मेरा स्वार्थ है। ऐसे सत्पुरुषों के पृथ्वी पर रहने से पृथ्वी का कल्याण होगा। झुंझला रहा था कुंभकर्ण, क्योंकि निद्रा का निरोध करके उसको कठोर तप करना पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मदेव उसकी ओर उन्मुख हुए तो कहा कि अब मेरा ध्यान आया है आपको। इन दोनों मूर्खों से आप क्या बातें कर रहे थे? ये क्या जाने जिंदगी क्या है, जिंदगी का सुख का है क्या है, काहे का अमरत्व, कैसा अमरत्व? जिस जीवन में नींद न हो, जिस जीवन में भोजन न हो, भोजन और शयन से रिक्त जीवन का क्या करना है? सजा है वो। मुझसे मिलिए, मैं आपको जीवन का सुख बताता हूं, रहस्य बताता हूं। तो जीवन में केवल 2 सार हैं, भोजन और शयन। और आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए, भरपूर नींद और भरपूर